हेलो बेटा बेटा जो हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा टॉपिक। अब बेटा उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि बेटा जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तब उस वक्त हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब बेटा गुडविल जो होती है बेटा वो दो तरह की होती है, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। ओल्ड गुडविल बेटा कौन सी होती है कि जैसे नया पार्टनर जो बिजनेस में आया है उस पार्टनर के आने से पहले की जो गुडविल है उसको हम कहते हैं ओल्ड गुडविल। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और सी एक नया पार्टनर एंटर किया बिजनेस में ऑन 1 अप्रैल 2019। इस बेटा जो सी नया पार्टनर है वो 1 अप्रैल 19 को आया है, जो 1 अप्रैल 19 से पहले की जो गुडविल होगी उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ओल्ड गुडविल। क्लियर बेटा पॉइंट समझ लगे कि ओल्ड कौन सी होती है कि नया पार्टनर जो आ रहा है बिजनेस में उस पार्टनर के आने से पहले की जो गुडविल है उसको हम कौन सी गुडविल कहते हैं, ओल्ड गुडविल। अब बड़ा आता है कि ये बार न्यूमेरिकल में आपको कैसे पता चलेगा गुडविल ओल्ड कौन सी है। इसकी बेटा मैंने आपको अंडरलाइन की हुई लाइन कि इसमें आपकी निशानी क्या होती है कि जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर दी होती है इसमें हमेशा ही कौन सी होती है, ओल्ड गुडविल। ये अब आया था कि हमने इस ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। अब बेटा जो ओल्ड गुडविल है, ठीक है, अब बेटा ओल्ड गुडविल का कोई यूज़ तो रह नहीं गया पार्टनरशिप में, इसलिए हम ओल्ड गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ मीन्स खत्म कर देंगे। उससे बड़ा ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या आएगा, गुडविल क्या होती है, एसेट मीन्स डेबिट बैलेंस, उसको खत्म कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। सो गुडविल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। जब हमारी एसेट खत्म हो रही है तो हमारा लॉस हो रहा है, उस ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। सो एंट्री हमारी बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर बेटा, सो क्लियर बेटा। सो ओल्ड गुडविल जो हमारी होती है उसका सिर्फ एक ही एंट्री होती है कि उसको हमने क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ करने हमारी एंट्री बन जाती है दिस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर बेटा। अब उसका आता है कि न्यू गुडविल, कि उसका क्या ट्रीटमेंट आएगा। न्यू गुडविल का बेटा मीनिंग क्या होता है कि वो वाली गुडविल जो नया पार्टनर अपने साथ लेके आया है उसको हम क्या कहते हैं, न्यू गुडविल मीन्स। और आप कह सकते हो कि नए पार्टनर के आने के बाद की जो गुडविल है वो कौन सी होगी, दैट इज न्यू गुडविल। और इसकी निशानी क्या होगी कि हमेशा कहाँ पर गिवन होगी, इट इज़ टू बी गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। क्लियर पॉइंट कि ओल्ड गुडविल कौन सी होती है, जो पार्टनर के आने से पहले होती है और वो कहाँ पर गिवन होती है, बैलेंस शीट के अंदर। और न्यू कौन सी होती है, नए पार्टनर के आने के बाद की जो गुडविल है वो कौन सी होती है, न्यू होती है। और ये हमेशा कहाँ पर गिवन होती है, इन द एडजस्टमेंट्स। अब भाई तब न्यू गुडविल का हमें ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। अब न्यू गुडविल के बेटा आपको अलग अलग केसेस जो है वो याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, कि जो नया पार्टनर है वो जब भी बिजनेस में आया है तो उसने आते वक्त जितनी भी उसकी गुडविल बनती थी उतनी गुडविल के वो क्या लेके आया है, पैसे लेके आया है। ठीक है, अब देखो नया पार्टनर पैसे लेके आ रहा है, सो कॉमन सेंस की बात है, पहले तो हम उस पैसे को क्या करेंगे, रिसीव। पहले रिसीव कर लो। अब पैसा बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और पैसा किस चीज़ का है, गुडविल का, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री क्या बनेगी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक। और उसके बाद बेटा करना क्या है कि जो भी वो गुडविल लेके आया है उसको हमने पार्टनर्स में कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। और कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या बनेगी, अब बेटा गुडविल जब हमने रिसीव की थी तो क्रेडिट हुई थी, अब डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्या करेंगे, डेबिट, रिवर्स हो जाएगी। सो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया बेटा कि फर्स्ट केस कौन सा है कि जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल के पैसे लेके आता है तो हमारी दो एंट्रीज होती हैं, एक गुडविल को रिसीव करने की और दूसरी उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। दैट्स योर फर्स्ट केस। सेकंड केस बेटा कौन सा होगा, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल के पैसे लेके आया है और पुराने पार्टनर्स ने उन पैसे को क्या कर लिया, अपने विड्रॉ कर लिया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट केस में क्या है कि नया पार्टनर जो है वो पैसे तो लेके आया है गुडविल के, पर पुराने पार्टनर्स ने उस पैसे को विड्रॉ नहीं किया। इस पैसा क्या है, बिजनेस में ही रिटेन्ड है, बिजनेस में ही पड़ा है पैसा। सेकंड केस में क्या है कि नया पार्टनर जो भी गुडविल के पैसे लेके आया है पुराने पार्टनर्स ने उस पैसे को क्या कर लिया, बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। अब सेकंड केस में बेटा एंट्रीज क्या आएंगी। अब देखो बेटा पैसे तो वो लेके आया ही है, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, दोनों केस में पैसा तो आ ही रहा है, इसलिए फर्स्ट टू एंट्रीज तो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। फर्स्ट एंट्री रिसीव की वैसी आएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
और डिस्ट्रीब्यूट के लिए सेकंड एंट्री वैसी ही आएगी, प्रीम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्रीज दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, बस डिफरेंस बड़ा किस चीज़ का आ जाएगा, थर्ड एंट्री। इसमें एक थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में उसने पैसा क्या किया, पार्टनर्स ने विड्रॉ किया नहीं है, पैसा क्या है बिजनेस में रिटेन्ड है, इसलिए विड्रॉ की कोई एंट्री नहीं आई। पर सेकंड केस में क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना अपना पैसा क्या कर लिया, बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया। तो इसलिए थर्ड एंट्री बस एक्स्ट्रा किस चीज़ की आ जाएगी, विड्रॉ करने की। अब विड्रॉ की बेटा एंट्री क्या बनेगी, अब बेटा पार्टनर्स अपने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल रिड्यूस होगी, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। और जब बिजनेस में से पैसा गोज आउट होगा तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बस एक एक्स्ट्रा एंट्री की है, सेकंड केस में आएगी। इसलिए बेटा दो केस हो गए हमारे। अब थर्ड केस क्या है, इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैसे लेके आ रहा है, इन काइंड। काइंड का मतलब है इन मनी फॉर्म नहीं लेके आ रहा है, मनी की जगह पे वो कोई ना कोई एसेट लेके आ रहा है। ठीक है, जैसे स्टॉक ले आया, सपोज किसी पार्टनर की, हमने सपोज एग्जांपल लेते हैं कि सी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और जो ओल्ड पार्टनर्स ने उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें 50,000 रुपये लेके आना पड़ेगा फॉर गुडविल। वो 50,000 रुपये कैश में नहीं लेके आ रहा, वो 50,000 रुपये किसी एसेट के फॉर्म में ला रहा है। 50,000 के बदले उसने स्टॉक लिया है, कोई बिल्डिंग लिया है, कोई मशीनरी लिया है। मीन्स जब भी कोई पार्टनर गुडविल के पैसे जो हैं वो इन कैश नहीं लेके आता, इन काइंड लेके आता है। मीन्स पैसे की जगह पे कोई ना कोई एसेट लेके आता है, उस वक्त हम कौन सी एंट्रीज डालते हैं। उसमें बड़ा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, सिर्फ एक चीज़ का फर्क पड़ेगा। अब बड़ा जब भी वो पैसे कैश की फॉर्म में लेके आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर वो गुडविल किस फॉर्म लेके आया, काइंड मीन्स एसेट की फॉर्म लेके आया। सो बैंक की जगह पर क्या आ जाएगा, बस एसेट। सो एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बस ये एंट्री आपकी फ़र्क पड़ेगी, और जो बाकी की दो एंट्रीज हैं वो सेम रहेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री वैसी आएगी। ठीक है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हो कि एंड में गुडविल उन्होंने विड्रॉ भी की है तो विड्रॉ की एंट्री भी वैसे ही आएगी, जस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क किस चीज़ का पड़ेगा कि पहले वो पैसा किस में लेके आता था, इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो यहाँ पर बैंक डेबिट होता था। जब वो पैसा लेके आया इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट, सो बैंक की जगह पर डेबिट क्या हो जाएगा, एसेट डेबिट हो जाएगा। बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक बेटा, सो 3 केसेस हमारे क्लियर हो गए। ठीक है जी, अब आ गए चौथा केस। चौथा केस कब अप्लाई होगा, इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी गुडविल, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे लेके ही नहीं आया। जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली है कि सपोज ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, और ए और बी ने कंडीशन लगा दी सी के ऊपर कि तेरे को हम बिजनेस में तब एंट्री करवाएंगे अगर तू 50,000 रुपया किस चीज़ का लेके आएगा, गुडविल का लेके आएगा। पर बेटा अगर सपोज नया पार्टनर वो है वो बिजनेस में एंटर तो कर गया, एंट्री तो उसकी करवा ली उन्होंने, पर गुडविल के पैसे लेके नहीं आया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, अब बेटा नया पार्टनर है वो पैसे तो लेके आया नहीं है गुडविल के, इसलिए पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से पैसा उठा लेंगे। जब उसकी कैपिटल में से पैसा उठा लेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस, इसलिए नए पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, उनकी पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो एंट्री हमारी की बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, या आप कह सकते हो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है क्लियर बेटा, कि जब भी कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल के पैसे लेके नहीं आता तो हमें क्या पास करनी पड़ती है, वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे हम थर्ड चैप्टर में भी हमने की थी। और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है जी, और जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो हमेशा कौन सा होता है, गेनिंग। अब लास्ट केस बेटा आपका गुडविल का क्या है, इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्शियल गुडविल। पार्शियल गुडविल का बेटा मीनिंग क्या होता है कि नए पार्टनर से हमने जितने भी पैसे गुडविल के मंगवाए हैं उसमें से कुछ पैसे वो लेके आया है और कुछ पैसे वो लेके नहीं आया है, वो होती है पार्शियल गुडविल। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे आपने 50,000 रुपये उससे गुडविल का मंगवाया था, उसमें से सपोज करो वो 40,000 ले आया, 10,000 लेके नहीं आया। इट मीन्स जो 40,000 ले आया है उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, फर्स्ट केस हमारा यही था ना कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। सो जो 40,000 की गुडविल वो लेके आया है उसके ऊपर कौन सी एंट्रीज आएंगी, फर्स्ट केस वाली। मीन्स पहले आप पैसे को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और बाद में उस पैसे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर जो 10,000 रुपये वो लेके नहीं आया उसके ऊपर कौन सी एंट्री केस अप्लाई होगा, केस डी, मीन्स ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री वाला। ठीक बेटा, मीन्स जो फिफ्थ केस है बेटा वो आपका फर्स्ट और फोर्थ का कम्बिनेशन है, कि जितने पैसे वो ले आया उसके ऊपर केस 1 अप्लाई होगा कि जब नया पार्टनर पैसे लेके आता है,
और जितने पैसे लेके वो नहीं आया उसके ऊपर केस 4 अप्लाई होगा, ठीक है जी, कि जब वो पैसे लेके नहीं आया, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर गुडविल। एक बार मैं नेक्स्ट में रिपीट भी करता हूँ आपको सारा टॉपिक, कि पहले तो हमने देखना गुडविल हमारी कितने की तरह की होती है, 2 तरह की, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। ओल्ड की क्या निशानी है कि जो भी नए पार्टनर आने से पहले की गुडविल है वो कौन सी होती है, ओल्ड होती है, और ये हमेशा कहाँ पर गिवन होती है, इन द बैलेंस शीट। और इसको हमने क्या करना होता है, हमेशा ही राइट ऑफ, और राइट ऑफ करने की एंट्री होगी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओल्ड गुडविल है, एक ही ट्रीटमेंट बस आपने याद रखना है। पर जो हमारी न्यू गुडविल है बेटा, न्यू गुडविल कौन सी होती है, नए पार्टनर के आने के बाद की जो गुडविल है उसको हम कौन सी कहते हैं, न्यू गुडविल, और ये हमेशा ही कहाँ पर गिवन होती है, इन द एडजस्टमेंट्स। और इसके बेटा आपको अलग अलग टॉपिक्स याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट केस क्या याद रखना है कि अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आया है और पुराने पार्टनर्स ने उस पैसे को बिजनेस में क्या किया, रिटेन किया, विड्रॉ नहीं किया, तो उस केस में सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएंगी, एक तो गुडविल को रिसीव करने की और दूसरी उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की। सेकंड केस कौन सा है कि अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल के जितने भी पैसे लेके आया है, पुराने पार्टनर्स ने उन पैसों को क्या कर लिया, बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया, उस केस में क्या बेटा क्या होगा, जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है वो तो आनी ही आनी है, सो एक थर्ड एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। थर्ड एंट्री किसी आएगी, गुडविल को विड्रॉ करने की, उसकी एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा केस बेटा कौन सा आएगा, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे क्या लेके आया, इन काइंड लेके आया, काइंड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट लेके आया, उस केस में हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मीन्स बैंक की जगह पर क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, बस दैट्स ऑनली डिफरेंस, रेस्ट ऑफ द 2 एंट्रीज विल रिमेन सेम। फोर्थ केस बेटा कब अप्लाई होगा, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारी क्या आएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और लास्ट केस बेटा कौन सा होता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्शियल गुडविल, पार्शियल मीन्स थोड़ी बहुत गुडविल के पैसे लेके आया है और थोड़े लेके नहीं आया, उस केस में हम क्या करेंगे कि जितने पैसे लेके आया है उसको हम रिसीव वाला केस लगाएंगे, उसके ऊपर मीन्स फर्स्ट केस लगाएंगे, और जो पैसे लेके नहीं आया उसके ऊपर हम फोर्थ केस मीन्स नॉट रिसीव वाला केस लगाएंगे, ठीक बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बेटा हम इसके स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। बेटा 17 में गिवन किया ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 2:5, और नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है, उसको 14,000 की क्या लेके आया है वो गुडविल, और फ्यूचर में उसका शेयर कितना प्रॉफिट का, 1/4, और इसमें हमने न्यू रेशियो भी निकालनी है एंड वी हैव टू पास द एंट्रीज रिगार्डिंग द गुडविल। अब बेटा देखो न्यू रेशियो आपको निकालनी आती है, बेटा इसमें ए एंड बी की ओल्ड रेशियो कितनी है, 2:5, क्योंकि ओल्ड रेशियो होगी, और नया पार्टनर कितना शेयर लेके आया, 1/4, जैसे लेट करके करते ही हैं वैसे ही करेंगे, जैसे हमने पहले टॉपिक्स में किया ही हुआ है। लेट टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1, उसमें से सी का शेयर कितना, 1/4, और रिमेनिंग कितना हो गया, 3/4, और जो रिमेनिंग 3/4 है इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन द ओल्ड रेशियो। सो 3/4 का 2/7, 3/4 का 5/7, और ये आपकी बन गई न्यू रेशियो, ठीक है बेटा। अब बेटा लेकिन गुडविल की जो हमें एंट्री पास करनी होती है वो किस में करनी होती है, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो अब सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड कितनी है, 2/7 माइनस न्यू कितनी आई है, 6/28, ऐसे इसका भी कर लिया। सो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आ गई, 2:5। अब बेटा आपको एक मैं शॉर्टकट आपको एक बताता हूँ, चलो इसमें तो उसने न्यू रेशियो उसने निकालने को कहा ही था ना, सो अगर तो पेपर में आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा गया है फिर तो आपको निकाल के शो करनी ही पड़ेगी, जैसे मैंने शो की है। पर अगर सपोज को पेपर में उसने न्यू रेशियो निकालने को नहीं कहा, जस्ट उसने गुडविल की एंट्री पास करने को कहा है, तो आपको बेटा एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं, पर ये शॉर्टकट सिर्फ उस केस में अप्लाई होगा जिसमें सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन हो। इतनी का मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक ओल्ड पार्टनर्स की गिवन हो, रेशियो गिवन हो, ओल्ड रेशियो, और सेकेंडली न्यू पार्टनर का गिवन हो, शेयर गिवन हो, कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 या कुछ भी है, इसके अलावा और कुछ भी गिवन ना हो, ठीक है ना। तो उस वक्त हमारी क्या होती है, जितनी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है उतनी ही हमारी ओल्ड रेशियो होती है, ठीक बेटा। मैं आप दोबारा एक बार हिंट रिपीट करता हूँ, पर ये हिंट बेटा तभी सिर्फ अप्लाई करना है अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और सेकेंडली न्यू पार्टनर जो है उसका ओनली शेयर गिवन है, उसके अलावा और कुछ भी कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, तब ये आपका शॉर्टकट अप्लाई होगा। और शॉर्टकट हमारा क्या है, जितनी हमारी ओल्ड रेशियो है वही हमारी क्या आती होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। पर अगर न्यूमेरिकल में उसने कह दिया एग्जामिनर के निकाल के दिखाओ, फिर आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी, ठीक बेटा। सही काम हमने कर लिया। अब उसने उसने पूछा गुडविल की एंट्रीज। बेटा गुडविल का आपने बस केस पहचानना है कि आपके केस में कौन सा न्यूमेरिकल में आपका कौन सा केस अप्लाई हो रहा है।
अब बेटा जो 17 न्यूमेरिकल है उसमें उसने क्या कहा है कि न्यू पार्टनर जो सी है वो गुडविल के 14,000 रुपये लेके आया है। बट हमने कौन कौन से केसेस पढ़े थे, बस अपने केसेस याद रखो। फर्स्ट केस क्या था कि जब पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है और बिजनेस में पैसे क्या रखता है, रिटेन रखता है। सेकंड केस क्या था कि जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है पर पुराने पार्टनर्स उस गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड केस कौन सा है, जब न्यू पार्टनर गुडविल को क्या लेके आता है, इन काइंड लेके आता है। फोर्थ केस क्या है, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता ही नहीं है। और फिफ्थ केस कौन सा है, पार्शियल गुडविल, मीन्स थोड़े लेके आता है थोड़े लेके नहीं आता है। अब इन पांचों केसेस में से हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है कि 14,000 रुपये वो गुडविल के लेके आया है पर न्यूमेरिकल में लिखा नहीं हुआ विड्रॉ का। इट मीन्स पार्टनर्स ने वो पैसा क्या किया, बिजनेस में रिटेन किया हुआ है। ठीक, जब तक नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे कि रिटेन्ड है। अब बेटा फर्स्ट केस में हमने एंट्रीज दो पढ़ी थी। एक तो एंट्री पहले क्या आती है, गुडविल को रिसीव करने की, पहले रिसीव कर लो, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगी। और दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। ठीक है, और गुडविल 14,000 की है, इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने 2:5 निकाली थी, सो 2:5 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, सो बेटा गुडविल का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको केसेस याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे न्यूमेरिकल में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है, तो हमने फर्स्ट केस की क्या डाल दी, एंट्रीज डाल दी जस्ट, कि पहले उसको रिसीव कर लिया और बाद में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस दैट्स द ओनली पॉइंट। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में बड़ा गिवन क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2, और नया पार्टनर सी ए का है। ठीक, और उसने लिखा कि ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। और गुडविल वो कितनी लेके आया, अपना हिस्सा लेके आया, और पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 75,000। अब इसमें बड़ा पहले न्यू रेशियो निकाल लें। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2। ठीक है, उसमें उसने क्या लिखा है कि 1/5 जो है ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने शेयर का 1/5 क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ठीक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी किया था कि जहाँ पर मैंने बताया था ऑफ लिखा हो, ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्रॉम लिखा होता इट मीन सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन था, जैसे हमने न्यू रेशियो वाले टॉपिक में किया हुआ है। सो पहले बेटा इसमें सैक्रिफाइस निकालें। अब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, अपने शेयर का 1/5। ए का अपना शेयर कितना है, 3/5, उसका 1/5 मीन्स 3/25 क्या कर दिया उसने, सैक्रिफाइस। ऐसे बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/5 का 2/5 यानी कि 4/25। अब बेटा जितना भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइस मीन्स उतना उनको देना पड़ गया मीन्स गोज आउट। सो ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ए का ओल्ड कितना था, 3/5 माइनस न्यू कितना है, 3/25, सो कितना आ गया, 12/25। ऐसे बी का भी आ गया, ओल्ड कितना है, 2/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 4/25, तो उसका भी कितना आ गया, 6/25। सो न्यू रेशियो आ गई हमारी। और सैक्रिफाइस बेटा यहाँ से देख लो, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/25, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 4/25, मीन्स 3:4 क्या बन गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या तो बेटा अब बेटा गुडविल की एंट्रीज, बेटा गुडविल का फिर वही अपना केस आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें बेटा उसने लिखा गया सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आया है, मीन्स फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस की बेटा एंट्रीज कर दो। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, गुडविल को रिसीव करने की, बैंक ऑफ डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, अब देखो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपको जो गुडविल गिवन है वो पूरी फर्म की गिवन थी। जो 17th क्वेश्चन था उसमें गुडविल किसकी गिवन थी, पार्टनर के खुद का शेयर गिवन था कि वो खुद के लिए कितनी गुडविल लेके आया है, तो हमें शेयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने अमाउंट यूज़ कर ली। पर इसमें उसने क्या लिखा है कि गुडविल पूरी फर्म की कितनी है, 75,000 है। अब बेटा जो नया पार्टनर सी आया है वो तो सिर्फ अपना हिस्सा ही लेके आएगा ना, वो उसका हिस्सा कितना है, 7/25। सो 75,000 का 7/25 कितना आ गया, दैट इज 21,000। सो इस बात का बेटा आपने न्यूमेरिकल्स करते वक्त ख्याल रखना है कि आपको अमाउंट कौन सी गिवन है। अगर तो न्यू पार्टनर का शेयर ही गिवन है डायरेक्टली, फिर तो हम डायरेक्टली अमाउंट यूज़ कर लेंगे। पर अगर आपको गुडविल पूरी फर्म की गिवन है तो आपने उसमें से न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो निकाल के उसकी अमाउंट लेनी है। ठीक बेटा, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। सो फर्स्ट एंट्री बेटा होगी, हमने गुडविल रिसीव कर ली। सेकंड एंट्री में करना होता है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री बना दो, वो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी। सो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितनी गुडविल है, 21,000 की। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करनी है, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाली है कितनी, 3:4। सो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 18।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बेटा गिवन कि आपको 2 केसेस गिवन है। पहले फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, ठीक है। और डी एक नया पार्टनर आया, उसका गुडविल कितनी है 2000 लेके आया, और शेयर कितना है 1/4। शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। बेटा इसमें देखो पहले तो उसने फर्स्ट केस ही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें सिर्फ आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो गिवन हो, आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी आपकी ओल्ड रेशियो होगी वही आपकी बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो बेटा जस्ट अपने एंट्रीज पास करनी है। अब इसमें बेटा गुडविल का फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट केस पहले तो रिसीव करें गुडविल को, बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी एंड सी, सो बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस बेटा क्या है, बी एंड सी आर पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, और डी एक नया पार्टनर आया, वो गुडविल कितनी लेके आया 2100 की फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। अब इसमें देखो बी और सी का हमने शेयर निकालना पड़ेगा। अब इसमें बेटा क्या गिवन है, फ्रॉम गिवन है। फ्रॉम का मतलब गिवन है कि आपको सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। सो जस्ट डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, न्यू रेशियो। अब बी के न्यू शेयर कितना दिया 3/5 माइनस 1/6, उसने कितना किया 2/5, उसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/12, और बी सी डी की न्यू रेशियो हमारी बन गई, और ओल्ड माइनस न्यू करके हमारी क्या बन गई सैक्रिफाइस, ठीक है। आप सैक्रिफाइस निकाल के भी दिखा सकते हो। वैसे ही अगर आपके पास पेपर में टाइम ना हो तो आपको शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ इसमें क्वेश्चन में। अब बेटा बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/6, और सी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/12। यहाँ पर 12 बना लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 2:1, ठीक है। सो मैंने पूरी तरीके से भी बना के दिखा दी है, श्योर, और शॉर्टकट भी आपको बता दिए, दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अब बेटा इसमें भी एंट्रीज पास कर दो। फर्स्ट एंट्री आएगी गुडविल को रिसीव करने की, बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और सेकंड एंट्री आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड रेशियो हमने कितनी निकाली 2:1, सो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बेटा। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 बेटा गिवन गया है बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:1, और डी एक नया पार्टनर आया है, वो गुडविल कितनी लेके आया 15,000 की, और फ्यूचर रेशियो कितनी है उनकी बी एंड सी की इक्वल। अब इसमें बेटा न्यू रेशियो पहले निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो कितनी है 3:1, न्यू रेशियो कितनी है मीन्स फ्यूचर रेशियो कितनी है 1:1, और डी का शेयर कितना है 1/3। ये बेटा हमने पॉइंट पहले किया हुआ है पिछले टॉपिक में कि जब भी आपको फ्यूचर रेशियो गिवन हो तो आपने क्या करना होता है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इन द फ्यूचर रेशियो। बेटा फिर करो, लेट टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1, डी का शेयर कितना है 1/3, इट रिमेनिंग कितना हो गया 2/3। अब रिमेनिंग को हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, फ्यूचर रेशियो में, ठीक है। सो 2/3 का 1/2 2/6 किसका आ गया बी का, ऐसे 2/3 का 1/2 2/6 किसका आ गया सी का, और बी सी डी की हमने न्यू रेशियो बना ली। अब सैक्रिफाइस निकाल लें। सैक्रिफाइस क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। बी की ओल्ड कितनी है 3/4 माइनस न्यू कितनी है 1/3, ऐसे सी की ओल्ड कितनी है 1/4 माइनस न्यू कितनी है 1/3, ठीक हो गया बेटा। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या आ गया, इसमें आपको एक पार्टनर गेनिंग आ गया, ठीक है। अभी तक हमने गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमारे दोनों पार्टनर्स क्या आते थे सैक्रिफाइसिंग। अब इसमें बेटा एंट्रीज कैसे डालनी है, आना तो फर्स्ट केस ही है, कोई गुडविल को पैसे लेके आया है। अब फर्स्ट केस को करना कैसे है, फर्स्ट केस में बेटा हमारी 2 एंट्रीज होती हैं। पहले तो गुडविल को रिसीव करने की, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, और इसमें देखो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इतना काम तो हमने कर लिया, पर साथ में इसमें एक पार्टनर क्या आ गया गेनिंग, और गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होगा डेबिट। सो गेनिंग पार्टनर हमने क्या कर दिया डेबिट, ठीक। और दूसरी बात याद रखने की क्या है कि गेनिंग पार्टनर की हमने अमाउंट कैसे निकालनी है। अमाउंट बड़ा निकालनी होती है, जो गेनिंग पार्टनर है उसकी अमाउंट हम जो गुडविल वो लेके आए उसमें से नहीं निकालेंगे, हमेशा जो गेनिंग पार्टनर है उसकी अमाउंट निकाली जा सकती है आउट ऑफ टोटल गुडविल, कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है उसमें से निकलेगी, ना कि नए पार्टनर के शेयर में से। अब जो टोटल गुडविल हमारी कितनी बेटा, वो हमें वर्किंग नोट में निकाली है कि 15,000 रुपये गुडविल किसकी है नए पार्टनर की, और उसका शेयर 1/3 है। शेयर का रिवर्स कर दे मीन्स कितना बन गया 3/1। ये फॉर्मूला ये कह लो टोटल गुडविल को निकालने का, फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट्स न्यू पार्टनर्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी है 15,000, उसका शेयर कितना 1/3 का रिवर्स कितना बन गया 3/1, सो कितनी आ गई 45,000। सो यहाँ पर हमने गुडविल कितनी ले ली 45,000।
और अमाउंट पड़ा कैसे है, इसका सेक्रीफाइस कितना आया था 1/12, सो किसने कर दिया 45,000 का 1/12, ठीक बेटा। सो दैट्स द ओनली पॉइंट। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को अपनी बुक्स में टिक भी कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें इंपॉर्टेंस बस यही चीज़ की आई है कि बाकी हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमेशा दोनों के दोनों पार्टनर्स क्या आते हैं, सेक्रीफाइसिंग। पर क्वेश्चन नंबर जो 20 था इसमें एक पार्टनर क्या आ गया, गेनिंग आ गया। तो बेटा आपने एंट्री क्या बनानी है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमारी एंट्री क्या होती है, रिसीव करने की, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, दैट्स बैंक ऑन डेबिट टू प्रीम फॉर गुडविल, वो तो वैसे की वैसी ही आएगी। सिर्फ फर्क इसमें पड़ गया सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री होती है दैट्स प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो पहले हमने कर लिया प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पर साथ में गेनिंग पार्टनर भी आया तो गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये चीज़ होगी। और दूसरी बड़ा बस ख्याल रखने वाली बात क्या है, पेपर में बच्चे कई बार गलती कराते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका जो शेयर निकालना है वो इसमें से निकाल देते हैं जो नए पार्टनर की गुडविल है। यह बात आपने याद रखनी है कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका शेयर हमेशा कैलकुलेट करना है आउट ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और तो फर्म की गुडविल आपको गिवन है फिर तो ठीक है, नहीं गिवन तो आपने निकाल लेनी है। कैसे निकालनी है, जस्ट न्यू पार्टनर्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स ऑफ हिज शेयर, ठीक बेटा। और बाद में उसका जितना भी गेन है उससे मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक बेटा। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में बेटा क्या है, एम एंड जी एल पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, और आर एक नया पार्टनर है उसके बाद रेशियो कितनी होगी 5:3:2। अब इसमें देखो बेटा ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है। अब ओल्ड माइनस न्यू करके हम गेन सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। एम का कितना है 3/5 माइनस 5/10, ऐसे जे का कितना आएगा 2/5 माइनस 3/10। सो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आएगी 1:1। अब उसमें लिखा गया है कि आर जो नया पार्टनर आया हुआ है वो 25,000 की गुडविल लेके आया है। इसमें बेटा गुडविल लेके आया मीन्स गुडविल का फर्स्ट केस अप्लाई होगा व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। और फर्स्ट केस हमारी एंट्रीज कितनी होती हैं 2। पहली तो गुडविल को रिसीव करने की, उसकी एंट्री क्या आएगी बैंक ऑन डेबिट टू प्रीम फॉर गुडविल काउंट, और दूसरी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की दैट्स प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल काउंट। और सैक्रिफाइस रेशियो हमारी कितनी है 1:1, सो 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 21। सो बेटा आज आप यहीं तक कर लो क्वेश्चंस। एक तो पहले गुडविल की अच्छी तरह से एंट्रीज याद कर लो और सेकेंडली 21 तक क्वेश्चन कर लो। और बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको एंट्रीज अच्छी तरह से आती होंगी तो कोई भी इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन एक ही है, एक तो आपको केसेस आपके दिमाग में होने चाहिए और सेकेंडली हर केस की आपको एंट्री याद होनी चाहिए। बस दैट्स द ओनली पॉइंट। बाकी आपने 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा भी दिए, आपने देख ही लिए कि क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, बस बशर्ते कि आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए। सो आज बेटा आपने यही काम करना है, एक तो अच्छी तरह से अपनी एंट्रीज याद कर लो और केसेस अगर अपने माइंड में बिठा लो कि कहाँ पर कौन सा केस अप्लाई होना है, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।